अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 सितंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग के हवाले से है। दुनिया भर के ईसाई, सलीबी, मुसलमान मुल्क अज़रबैजान पर हमला आवर हो चुके हैं। तुर्की का पड़ोसी मुल्क है अज़रबैजान और आर्मीनिया, बिल्कुल सरहदें जुड़ी हुई हैं। तुर्की के मशरक में वाक़े आर्मीनिया के ईसाइयों ने अज़रबैजान पर हमला किया है। अज़रबैजान की सरहदें ईरान के साथ मिलती हैं, रूस के साथ मिलती हैं, जॉर्जिया के साथ मिलती हैं और आर्मीनिया के साथ मिलती हैं। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में आर्मीनिया के ईसाइयों पर बड़े हमले किए गए थे और आर्मीनिया को फतह किया गया था और अज़रबैजान खिलाफत उस्मानिया के मातहत रहा है। लेकिन सोवियत यूनियन के ज़माने में यह अज़रबैजान पर रूस का कब्ज़ा हो गया और इस वक्त अज़रबैजान जो सोवियत यूनियन की आज़ाद होने वाली रियासतें हैं उनमें सबसे बड़ा आबादी का मुल्क है। सबसे ज़्यादा वहाँ मुसलमान रहते हैं और वह मुसलमान तुर्की के साथ हैं और तुर्की की जानिब से कहा गया है कि अगरचे दो मुल्क हैं लेकिन तमाम के तमाम एक ही कौम है। नाज़रीन, कल सलीबी आर्मीनिया के लोगों ने, फौजियों ने हमला किया है अज़रबैजान पर, लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर तुर्क फौजें भी शामिल रहीं, अज़रबैजान की फौजें भी शामिल रहीं और उनके हमले के दौरान दर्जनों आर्मीनिया के जो ईसाई फौजी हैं वो मार दिए गए हैं और 10 से ज़ायद ड्रोन तैयारे मारे गए हैं और दर्जनों टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हंगामी तौर पर, फौरी तौर पर अपनी फौजों को अज़रबैजान की मदद के लिए पहुंचाया है और कहा है कि पूरी दुनिया अज़रबैजान के लोगों की मदद करे, क्योंकि आर्मीनिया के ईसाई जानबूझकर शिद्दत पसंदी कर रहे हैं, दहशत गर्दी कर रहे हैं। नाज़रीन, 1990 की दहाई के अंदर भी आर्मीनिया के ईसाइयों ने हमला करके अज़रबैजान से चंद इलाके छीन लिए थे। अब भी आर्मीनिया के ईसाई अज़रबैजान पर हमला करके उनके बाकी के इलाकों को छीनना चाहते हैं। जबकि नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि आर्मीनिया के ईसाइयों की जानिब से हाथ में सलीब पकड़कर और दूसरे हाथ में असलहा उठाकर मुसलमान दुनिया को एक वार्निंग दी गई है, एक पैगाम दिया गया है कि सलीबी आज भी जिंदा हैं, सलीबी आज भी मुसलमान ममालिक पर हमला करके उनकी खवातीन को यरगमाल बनाना चाहते हैं, उनके मुल्कों को लूटना चाहते हैं। और आज भी पैगाम दिया गया है आर्मीनिया के ईसाइयों की जानिब से कि तुर्की, शाम, इराक, सऊदी अरब, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, दुनिया भर में जहां कहीं मुसलमान हैं वो खबरदार हो जाएं कि सलीबी जंगें फिर भी होंगी और फिर सलीबी मुसलमानों पर चढ़ दौड़ेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से पूरी दुनिया ने यह तस्वीर देखी है और तुर्की के मीडिया पर भी यह तस्वीर नशर की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक ईसाई दहशत गर्द हाथ में सलीब थामे, दूसरे हाथ में असलहा थामे वो धमकियां दे रहा है अज़रबैजान के मुसलमानों को। लेकिन फिर भी मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं, उन्हें कोई पता नहीं कि अज़रबैजान के अंदर भी मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते। उन्हें कोई फिक्र नहीं कि शाम के मुसलमान शहीद हो रहे हैं, इराक के मुसलमानों पर जो अमेरिका है और नेटो अफवाज हैं वो हमले कर रही हैं, उन्हें घर से बेघर कर रही हैं, किसे कोई फिक्र नहीं है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को दर्द होता है, ऐसे ही अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ हो तो सारी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ और दर्द महसूस करना चाहिए। आज हमारे अंदर से हमीयत और गैरत चली गई है जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान माओ, बहनों, बेटियों को शहीद किया जा रहा है। भाला नज़ीर, पाकिस्तान को फौरी तौर पर अज़रबैजान के साथ खड़ा होना चाहिए और तुर्की के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसने आर्मीनिया को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं कर रखा है और ना ही उनके साथ कोई ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, आर्मीनिया के दहशतगर्दों को तस्लीम नहीं करता और अज़रबैजान की हिमायत में पाकिस्तान शुरू से अज़रबैजान की हिमायत करता रहा है और अज़रबैजान भी पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर और दीगर मसाइल में हिमायत करता रहा है। भारा नज़ीर, इस जंग में तुर्की का साथ देना चाहिए, अज़रबैजान का साथ देना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा को गौर करना चाहिए कि सलीबी कहां कहां तक पहुंच गए हैं, उनका मुकाबला कैसे किया जाए। कल नाज़रीन, जब यह हमला हुआ तो उस वक्त जो रूसी सदर प्यूटन है, जो कटर किस्म के ईसाई हैं, उन्होंने आर्मीनिया के ईसाई वज़ीर आज़म से रब्ता किया और कहा कि रूसी फौजें आपकी मदद के लिए तैयार
तैयार हैं। और इस पर नाज़रीन का मैं एक अलहदा सी वीडियो भी बनाऊंगा कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान का झगड़ा क्या है और असल मकसद इस जंग से क्या है। इसके लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आज शाम तक इंशाल्लाह आपको हक़ाइक़ और तफसीलात एक वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाऊंगा। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम अफगानिस्तान की हाई कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इंतहाई आला सतही वफद होगा उनके हमरा, जो पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और इसी तरह सदर पाकिस्तान और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर इक़्तिदार में 50% का जो इख्तियार है वो अब्दुल्ला के पास और 50% जो इख्तियार है वह अशरफ गनी के पास है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख़्वाह है। इस वक्त जो डेडलॉक है तालिबान और काबुल इंतजामिया के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड में, उसे ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान अब्दुल्ला काबुल हुकूमत को समझा रहा है, तालिबान से राबते में है। फिर ऐसे काम आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अफगान महाजरीन का मामला है। इसी तरह से पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दों के अफवाज पाकिस्तान पर हमलों का मामला है। भारत की रॉ एजेंसी के जो दहशत गर्द हैं, तरबियत गाहें हैं, उनका मामला है। इन तमाम इशूज़ पर पाकिस्तान काबुल इंतजामिया के साथ बातचीत करेगा और उन्हें समझाएगा कि भारत का साथ देने की बजाय पाकिस्तान का साथ दिया जाए और उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान ही के साथ है। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए काबुल हुकूमत को और इसी तरह से तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को सपोर्ट कर रहा है और मरकजी रोल प्ले कर रहा है और लीड कर रहा है। आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल से है। नाज़रीन काम लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। 2 रोज के दौरान भारत के 5 फौजी हलाक हो चुके हैं और 8 के करीब फौजी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के भी 2 जवान शहीद हुए हैं। इसी तरह से 3 शहरी शदीद जख्मी हुए हैं। भारत मुसलसल इश्ताल अंगेजी को बढ़ा रहा है। 3000 खतरनाक फौजी दस्तों को रवाना किया गया और साथ साथ जदीद जंगी सामान भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचाया जा रहा है। अब भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर असलहा पहुंचा रहा है। चीनी साख्ता असलहा है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ड्रोन के जरिए से मुजाहिदीन को, फ्रीडम फाइटर्स को दे रहा है। इस हवाले से 97 के करीब चीनी साख्ता जदीद राइफल्स भी पकड़ने का दावा किया गया है कि मकबूजा कश्मीर से पकड़ी गई हैं, जिन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और ये हथियार चाइना के जरिए से पाकिस्तान ने ड्रोन तैयारों के जरिए से कश्मीर के फ्रीडम फाइटर तक पहुंचाए हैं, ड्रोन के जरिए से गिराए हैं। लाज़िम काम कश्मीर के फ्रीडम फाइटर 70 सालों से अपनी जंग लड़ रहे हैं। उन्हें हक है कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क से असलहा लें या खरीदें या कोई भी मुल्क उनकी मदद करे, क्योंकि इस वक्त वो हालत जंग में है। जितना जुल्म भारत के मोदी ने उन पर किया है, इसलिए इस जुल्म का नतीजा और इसका खात्मा उसी सूरत में है कि वह अपनी जंग खुद लड़ें और पाकिस्तान और दीगर ममालिक उनको सपोर्ट करें ताकि जल्द से जल्द आज़ाद हो, भारत के हिंदुओं को वहां से भगाया जा सके। रोजाना की बुनियाद पर कश्मीरियों पर हमले होते हैं। कल भी 5 कश्मीरी गिरफ्तार और 2 कश्मीरी शहीद कर दिए गए, जबकि भारतीय फौज पर भी हमले जारी हैं और 2 भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के हमले में कल मारे भी जा चुके हैं। आगे बढ़े काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह भारत से है। नाज़रीन काम भारत और चीन के दरमियान तनाव और कशीदगी बरकरार है। मौसम सरमा आ रहा है। ऐसे मौके में भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनके जदीद टैंक चीन का मुकाबला करने के लिए पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। लद्दाख के तमाम सेक्टर्स में भारतीय फौज में इजाफा भी हो रहा है। मौसम सरमा के लिए हाई अलर्ट है, क्योंकि मौसम सरमा के अंदर चीन और भारत के दरमियान जंग और लड़ाई भी हो सकती है। जबकि नाज़रीन काम चीन की जानिब से जदीद जंगी ड्रोन तैयारों को लद्दाख में पहुंचा दिया गया है। इससे पहले जंगी हेलीकॉप्टर्स को, जंगी जहाज़ों को खुफिया एयरबेसेस पर पहुंचाया गया था। चाइना की जानिब से भारत की तमाम जो इलाके और सरहदें हैं, वहां पर तकरीबन 1.5 लाख के लगभग फौजें पहुंचाई जा चुकी हैं और मुसलसल इजाफा जारी है। जबकि चाइना भारत की 7 मशरकी रियासतों पर कब्जा करने के लिए वहां अलहदगी पसंदों को सपोर्ट भी कर रहा है। और मोदी हुकूमत ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी है कि वो चीन और भारत के हवाले से जो तनाव की खबरें हैं, वो मुस्बत खबरें हैं तो वो दी जाएं, लेकिन जो मनफी खबरें हैं जिनका भारत के खिलाफ तासुर जाता है, उनको नशर ना किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर यह है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव और श्रीलंका के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। उन्हें फंडिंग के नाम पर चीनी ब्लॉक से निकलकर भारतीय ब्लॉक में शामिल होने की ऑफर भी की गई है, जिस पर चाइना की जानिब से वार्निंग दी जा रही है।
आगे बढ़े काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, यह नेपाल और चीन के ताल्लुकात और भारतीय प्रोपेगेंडे के हवाले से है। नाज़रीन, नेपाल के सफीर ने खुसूसी इंटरव्यू दिया है। ग्लोबल टाइम जो चीन का मशहूर अखबार है, जो चीनी हुकूमत का नुमाइंदा तर्जुमान अखबार समझा जाता है, उस इंटरव्यू के दौरान जो नेपाली सफीर हैं उसने इंकशाफ किया है कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, मनगढ़ंत खबरें नशर कर रहा है कि चीन और नेपाल के ताल्लुकात खराब हो गए हैं, नेपाल वापस भारतीय ब्लॉक में आ चुका है। इस हवाले से जो नेपाली सफीर हैं उन्होंने कहा है कि हमने चीन की मदद से न सिर्फ भारत के कब्जे को छुड़ाया है बल्कि भारतीय इलाकों को अपने इलाकों में शामिल करके नया नक्शा जारी किया है, और कहा है कि चीन और नेपाल के अस्करी, माशी, सियासी ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं नेपाल सदियों से भारत के जेर असर रहा और नेपाल के बारे में कहा जाता था कि वह अपने फैसले भी खुद नहीं कर पाता था, लेकिन अब नेपाल पाकिस्तान और चीन की मदद से भारत के खिलाफ हो चुका है और नए नक्शे जारी करके भारत के इलाके काला पानी, लिपुलेख और दीगर जो अहम हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस इलाके हैं उन्हें छीन कर नेपाल के अंदर शामिल किया जा चुका है। और चीन ने जो नेपाल के फौजी अड्डे हैं भारत के खिलाफ वो भी हासिल कर लिए हैं और चीनी फौजें नेपाल की सरहद पर मौजूद हैं, जिससे भारत की परेशानी में इजाफा हो रहा है। वरना भारत कब का नेपाल पर हमला कर चुका होता। नेपाल पर हमला ना करने की बड़ी वजह यह है कि वहां पर चाइनीज फौजें मौजूद हैं, जिससे भारतीय खौफजदा हैं, बुज़दिल भारतीय उनसे डरते हैं। आगे बढ़े काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह दोहा, कतर और अफगानिस्तान के अंदर जारी तालिबान की कार्रवाइयों के हवाले से है। नाज़रीन, दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है। 17 रोज गुजर चुके हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकराती टीमों की जानिब से बनाई गई राब्ता कमेटियों के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं। कल भी शाम 6 बजे तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक के मुताबिक दोहा के अंदर राब्ता कमेटियों की मुलाकात हुई है। उसमें तरीका कार या तर्ज अमल पर गुफ्तगू की गई है कि राब्ता कमेटियों के जरिए से किस तरह से एजेंडे पर इत्तिफाक किया जाए और जो मुज़ाकराती टीमें हैं उनके दरमियान किस तरह से मुलाकातें होंगी और किस तरह से एजेंडे पर या मामलात पर डिस्कशन होगी। इस हवाले से मीटिंग हुई है। डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने वीडियो पैगाम में भी बताया है, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा है कि आइंदा भी इस तरह की मुलाकातें जारी रहेंगी ताकि जल्द से जल्द हतमी नतीजे तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, खबर यह है कि अफगानिस्तान के 24 से ज़ायद सूबों में तालिबान की कार्रवाइयां जारी हैं। तालिबान के कब्जे में इजाफा हुआ है और बड़े पैमाने पर तालिबान ने काबुल फौजों से इलाके छीन लिए हैं और रात गए तालिबान की सुबह जाबुल के अंदर, रोजगान के अंदर, फराक के अंदर और दीगर बड़े सूबों के अंदर कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 18 से ज़ायद अहलकार मारे गए हैं और 15 से ज़ायद अहलकार गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि तालिबान ने दावा किया है कि 5 के करीब टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं और कई चेक पोस्टें भी तालिबान ने फतह की हैं। इसी तरह से नाज़रीन, काबुल फौज भी दावा कर रही है कि उनको भी तालिबान के खिलाफ बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। बहरहाल अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि निहत्ते अफगान शहरियों को अमन व सुकून मुयस्सर आ सके। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन, इसराइल की फ़ौज के अंदर कोरोना वायरस फैल चुका है। 20,000 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और इस वक्त वो बैरकों के अंदर हैं, बेसिस के अंदर मौजूद हैं। 1 महीने तक पाबंदियां लगा दी गई हैं इसराइली फ़ौज पर कि वो अपने बैरकों से, अपनी फ़ौजी छावनियों से या अपनी फ़ौजी अड्डों से बाहर ना निकलें क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है। जबकि नाज़रीन, कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ इस कदर आम हो चुकी हैं कि रोज़ाना 10 से 12,000 जो इसराइली यहूदी हैं वो मुतासर हो रहे हैं। लॉकडाउन है जिसके खिलाफ यहूदी एहतजाज कर रहे हैं। पहली मरतबा वो अपने मशहूर मजहबी त्यौहार यौम कपूर भी नहीं मना पा रहे हैं, जिस पर यहूदी बिफरे हुए हैं, गुस्से में हैं। जबकि नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि मेरे अल्लाह ने शाम के निहत्ते मुसलमानों का, फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों का, शुहदा का बदला लेना इसराइल से शुरू कर दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के यहूदी 20 लाख के करीब इसराइली यहूदी हैं या इससे भी ज़ायद बनते हैं। खुद इसराइल का मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट है जिसने आज ये रिपोर्ट छापी है कि 20 लाख से ज़ायद यहूदी कोरोना वबा की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं, उनकी नौकरियां, जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। और इसी तरह से 6 लाख के लगभग इसराइली यहूदी हैं जो मार्केट नहीं जा सके हैं और जो मजदूर थे, मार्केटों में काम करते थे, वो इस वक्त भी घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, वो वालिदैन उनको दोपहर का खाना नहीं दे पा रहे हैं, राशन नहीं दे पा रहे हैं, उनको चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। इस हवाले से स्कूल इंतज़ामिया को कहा गया है कि वो खुद उनकी मदद करें। यानी इसराइल के यहूदी बच्चे जो स्कूलों के अंदर पढ़ते थे अब वो भी भूख से मर रहे हैं और इसराइल भूखा मुल्क होने जा रहा है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर जो हक़ाइक़ दिखाए जाते हैं,
मीडिया के ज़रिए से सब कुछ वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला का जो वादा है मुसलमानों के साथ, अल्लाह ताला का जो कानून है या कुदरत का जो निज़ाम है, उसके ज़रिए से ज़ालिमों का अंजाम दुनिया में इबरतनाक होता है। 70 साल हो चुके हैं, फ़लस्तीनियों का मुहासरा जारी है, फ़लस्तीनियों को भूखा मारा गया, गज़ा का मुहासरा किया गया और दीगर जो इलाके हैं मुसलमान मुल्क हैं, इराक, शाम वगैरह, उनका मुहासरा किया गया। आज अल्लाह ताला ने बदला लिया है और इसराइल का यहूदी अब खुद परेशान है। इसराइल मुल्क टूटने जा रहा है, सियासी तौर पर कशीदगी है और वहाँ मुजाहरे हैं। यहूदियों की जो इबादत गाहें हैं वो वीरान हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह जल्द हम इसराइल को टूटता हुआ देखेंगे। आगे बढ़े अज़काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान और सऊदी अरब से है। नज़ीकाम, ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने समंदरी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है जो 700 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को टारगेट कर सकता है। मजीद नए बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात भी किए जा रहे हैं ताकि खित्ते के अंदर इसराइल और अमेरिका को डराया जा सके, धमकाया जा सके। इससे कबल हमने आपको बताया था कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने बाहरी फौजी अड्डा भी बनाया था जिससे खलीज अरबी के अंदर या अपना हुर्मुज़ के अंदर कशीदगी और इश्ताल अंगेज़ी के बढ़ने का इम्कान है। जबकि अज़ीकाम, यमन और सऊदी अरब से खबर यह है कि सऊदी अरब के 15 के करीब कैदी हूसियों के पास गिरफ्तार थे, उन्हें कैदियों के तबादले के बदले में रिहा किया जा चुका है। जबकि सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उन्होंने हूसियों के ड्रोन हमले को भी नाकाम बना दिया है। आगे बढ़े अज़ीकाम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये उर्दन से, फ्रांस और लबनान से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है, नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा खबर यह है कि लबनान के अंदर सियासी कशीदगी है। फ्रांसीसी सदर ने एक मरतबा फिर कहा है कि फ्रांस के जो लबनान के सियासतदान हैं उन्होंने बदअहदी की है, उन्होंने ख़यानत की है और वह जानबूझकर हुकूमत साजी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइली मीडिया लिख रहा है कि हिजबुल्लाह ने फ्रांस को शिकस्त दे दी है। वहाँ पर कई वज़ीर आज़म को मुंतखब किया गया कि वह हुकूमत तश्कील दें, लेकिन वह हुकूमत तश्कील देने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है फ्रांस से कि वहाँ चार्ली एब्डो के अंदर जो गुस्ताखाना खाके शाया हुए उसके खिलाफ जो हमला हुआ था 2-3 रोज़ पहले, उसके नतीजे में 2 मुसलमानों को पहले गिरफ्तार किया गया और अब मज़ीद 2 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतलात ये हैं कि फ्रांस के कट्टर किस्म के सलीबी ईसाई मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनको फ्रांस से निकालना चाहते हैं और गुस्ताखाना खाके शाया करवा के खुद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं अज़ीकाम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है अज़ीकाम बेलारूस लंदन से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि बेलारूस के अंदर फिर आगे बढ़े अज़ीकाम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये बेलारूस लंदन से है। ताज़ा इतलात सामने आ रही हैं कि बेलारूस के अंदर मुजाहरे 2 महीनों से जारी हैं और कल भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए जिसमें सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त हालात कशीदे हैं। यूरोप का ये ईसाई मुल्क है बेलारूस, जहाँ पर हुकूमत के मुखालिफ एहतजाज जारी है जिसे यूरोपीय मालिक वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि बेलारूस की हुकूमत को जो रूस है, प्यूटन है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लंदन से खबर यह है कि वहाँ कोरोना वबा की वजह से लोग मुजाहरा कर रहे हैं, उन पर मुजाहरा व पाबंदी है जिसके नतीजे में कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके अलावा लबनान से ही यह खबर यह है कि मुसल्लह जंगजुओं के साथ झड़प के दौरान 4 के करीब लबनानी फौजी मारे गए हैं और 9 के करीब या इससे भी ज़ायद जो दहशतगर्द हैं उनको मारने की खबर सामने आ रही है। बहरहाल अज़ीकाम, दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।